हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला बाई इंजीनियर्स। एंड अभी हम लोग एक नए वीडियो सीरीज के साथ आए हैं जिसमें कि आपको विल गेट पीएस ग्रेवाल सॉल्यूशंस। अभी हम एक पार्टिकुलर चैप्टर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए वीडियो बना रहे हैं, उसके सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे इस वीडियो में। एक्सरसाइज 17.2 है और बेसिकली इस एक्सरसाइज में आपको इक्वेशंस सॉल्व करना है बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड। तो हम उसका इस्तेमाल क्वेश्चन में कैसे करते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड का इस्तेमाल हम क्वेश्चन में कैसे करते हैं वही हम देखेंगे। अगर क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, आप अगर एक्सरसाइज को देखेंगे तो पहला नंबर क्वेश्चन इस टाइप से है कि del 2z अपॉन del x del y इज इक्वल टू एक्स बाई वाई प्लस ए। अब हम इस क्वेश्चन को बनाने में कैसे प्रोसीड करते हैं यू विल गेट टू नो। एंड पहला स्टेप तो ये होता है कि आपको इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। फिर जो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने के बाद जो इक्वेशन आती है उसको फिर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है और फाइनली आप सॉल्यूशन और फाइनल रिजल्ट पे आ जाओगे। ये आपकी विश है कि आप पहले x के रिस्पेक्ट में करना चाहते हो या y के रिस्पेक्ट में करना चाहते हो। आप किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हो। तो मैं पहले x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। लिखेंगे इंटीग्रेटिंग द एबव इक्वेशन with respect to x keeping y as a constant। यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट लिखा कीपिंग y एज ए कांस्टेंट। इसका मतलब सीधा ये है कि आपको इस इक्वेशन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट तो करना है बट y को कांस्टेंट ट्रीट करके। एंड अगर आप इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो इक्वेशन कुछ इस प्रकार से आएगी कि del z अपॉन del y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1/y। चूँकि y जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है तो y के साथ कांस्टेंट जैसा ही ट्रीट करना है। एंड a यहाँ पे कांस्टेंट है और अगर हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे तो इसका इंटीग्रेशन ax होगा। और साथ में अगर हम एक सिंपल इक्वेशन को इंटीग्रेट करते तो कुछ एक कांस्टेंट टर्म साथ में रखते हैं c या कुछ। बट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करने में एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप कांस्टेंट को c नहीं रख सकते, आप कांस्टेंट को फंक्शन ऑफ y रखेंगे अगर आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। और अगर आप y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे तो आप कांस्टेंट को फंक्शन ऑफ x रखेंगे। फ़िलहाल हम विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा वो फंक्शन ऑफ y आएगा। ओके, नाउ इस इक्वेशन को हमने पहले भी बोला था कि जो इक्वेशन आएगी उसको फिर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग अगेन द इक्वेशन फर्स्ट with respect to y and again treating now x as a constant because हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इस बार x को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे और x को कांस्टेंट ट्रीट करने के बाद जो फाइनली रिजल्ट नाउ हम इस इक्वेशन फर्स्ट को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x को कांस्टेंट रखेंगे और जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आएगा कि z इज इक्वल टू, अब x चूँकि कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा और 1/y इंटीग्रेट होगा और 1/y का इंटीग्रेशन अब जानते होंगे कि ln/y होता है। फिर ये ax है और ax एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसका जो आएगा ax/y आएगा इंटीग्रेशन
प्लस ये कुछ फंक्शन ऑफ बाई है और बाई के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट कर रहे, तो इसका कुछ इंटीग्रेशन एफ ऑफ वाई आएगा। साथ में चूँकि x कांस्टेंट है और बाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर टोटल इंटीग्रेशन के बाद एक कांस्टेंट टर्म भी आना है, तो वो कांस्टेंट टर्म जो होगा वो f ऑफ x होगा, ना कि कोई कांस्टेंट वैल्यू, कोई x का फंक्शन होगा। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। आप अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन 12n बाई प्लस ए एक्स बाई, प्लस आप इस एफ ऑफ वाई, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ वाई को कुछ अनदर नाम दे दीजिए, लेट्स से इट्स जी एक्स प्लस सॉरी यहाँ पे जी ऑफ एक्स नहीं होगा क्योंकि हम इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ अनदर नाम दीजिए, लेट्स से साई बाई फाई वाई और ये साथ में एफ ऑफ एक्स। तो जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आई डबल इंटीग्रेशन के बाद, और ये बोल सकते हो कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने के बाद इसका जो सॉल्यूशन आया वो ये है। तो ये रहा 17.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। और ऐसे ही इस चैप्टर के सॉल्यूशंस पाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।